आज हमारे बच्चों के हाल ये हैं, हम आपको बता नहीं सकते। बच्चा तुम्हारा मुस्तकबिल है। लोगों, मैं ये मना नहीं कर रहा बच्चों को कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। अल्लाह तुम्हारे बच्चे खूब इंग्लिश पढ़ें, खूब हिंदी पढ़ें, खूब तुम्हारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें, मगर दीनदारी से कभी उन्हें दूर ना रखना, कभी उन्हें दूर ना रखना। दीनदारी उनकी घुट्टियों में पिला देना, दीनदारी उनसे इतना करीब रखना, इतना करीब रखना, इतना करीब रखना कि दुनिया में वो कुछ भी करें, कहीं भी जाए, मगर उनका तरीका दीन का तरीका हो। सुभान अल्लाह। तरीका उनका तरीक़े मुस्तफ़ा, इससे हट कर ना जाए, इससे हटकर जिंदगी गुजारने में हम तबाह हो जाएंगे। मैंने शुरू में जो तकरीर के आपसे कहा था कि मुस्तफ़ा का तरीका ही हमारे लिए ज़रिया नजात है, इसके अलावा जिंदगी में हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया ने नए नए तरीके जरूर निकाले हैं, मगर तेरी मुस्तफ़ा जैसा तरीका किसी का है ही नहीं। अगर हो तो बताओ मुझे। तेरे नबी का तो हर तरीका इतना लाजवाब है कि आज तक साइंस पे रिसर्च कर रही है कि नबी के तरीके में कोई गलती मिल जाए, मगर खुदा की कसम वो खुद गलत साबित हुए, नबी के तरीके गलत साबित न कर पाए, वो खुद गलत साबित हो गए, मगर नबी के तरीके गलत साबित नहीं कर पाए। एक अंग्रेज ने अभी कलमा पढ़ा है, एक ईसाई ने, उसने कुरान पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि कुरान में गलती निकालेगा। उसने अरबी ग्रामर पढ़े कि मैं अरबी ग्रामर के हिसाब से गलती निकालूंगा। जब बेहतरीन वो अरबी का आलिम बन गया और उसने कुरान पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, कुरान पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के कुरानी का होकर रह गया, कुरान का ही होकर रह गया। वो कलमा पढ़ लिया, क्या कर लिया? कलमा ही पढ़ लिया। जो ज्यादा मुखालफतें करते हैं ना, कभी कभी वो ज्यादा मुखालफतें जब करते हैं ना, तो वो कलमा भी पढ़ ले। हजरत उमर भी बहुत मुखालफत पे करते थे और कलमा ही पढ़ लिया है। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा, किसने ना कलमा पढ़ा। तुम्हारे अगर तरीके अच्छे होंगे तो जमाना तुम्हारी मुखालफत तो कर रहा है, मगर एक दिन वो भी होगा जो तेरी मुखालफत कर रहा है, वो फिर तेरे नबी का कलमा भी पढ़ता नजर आएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब है। लेकिन लोगों, जब हम ही नहीं अमल करेंगे, हम ही नहीं लोगों को बताएंगे, तो मुझे बताओ लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? हमारी बच्चियां जब बाजारों में सबसे बढ़ चढ़ के बेपर्दगी में हिस्से लेंगे, हमारे ही बच्चे जब शराब के अड्डों पे नजर आएंगे, हमारे ही नौजवान जब बेहयाई के बाजार में सबसे आगे नंबर पे नजर आएंगे, तो कौन यार हमें देख करके इस्लाम कबूल करेगा? मुझे बताइए यार। हमारा तरीका देख कर ना लोग इस्लाम कबूल करते थे। ए बच्चों खामोश, हमारा तरीका देख कर ना लोग इस्लाम कबूल करते थे। जब हमारा तरीका लोगों ने देखा, तब ना लोगों को इस्लाम अच्छा लगा। जब हमारा तरीका ही यार बहुत खराब हो गया, तो लोग फिर क्यों इस्लाम को कबूल करेंगे? क्यों लोगों को इस्लाम अच्छा लगेगा? नेपाल की एक अभिनेत्री ने भी चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया था। हीरोइन ने अभिनेत्री ने उससे पूछा कि तूने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो कहने लगी, मैंने इसलिए कबूल किया कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है, इतनी इज्जत किसी ने दी नहीं है। हाय हाय, इतनी इज्जत किसी ने। कहने लगी, मैंने इस्लाम को जब पढ़ा, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो इस्लाम इतना पवित्र और प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम ने औरत को कभी तन्हाई नहीं छोड़ा। अगर हज करने भी जाए तब भी उसके साथ में कोई जाए, तन्हा नहीं छोड़ा। खिलाने दो दिन की मर्जी, इस्लाम ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर हज करने भी जाए तो औरत साथ में। मेरे जुमलों पे तवज्जो है क्या नहीं है? लेकिन आज हम हैं, कलमा पढ़ते हैं, टोपी ओढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं, और कहते हैं हमारी बच्ची का भी पेपर है, ले जाइए। तो क्यों ले जाइए? तुझे पेपर दिलाने का इतना शौक है तो खुद लेके जा। जब हज करने जैसी सआदत पे अल्लाह ने बेटी को किसी के साथ नहीं भेजा, औरत किसी गैर के साथ हज करने भी नहीं जा सकती। जबकि हज करने कोई भी जाता तो वहां जहन में खुराफात लेके नहीं जाता, सब नेकियों का तसव्वुर लेके जाते हैं।
हज करने जाता तो कोई 5 लाख रुपए खर्च करके यूं नहीं जाता कि वहां जाके मैं हरामकारी करूंगा। हर आदमी ये सोच के जाता है वहां जाके गुनाहों से तौबा करूंगा, वहां जाके नमाज पढ़ूंगा, वहां जाके हरम शरीफ में रहूंगा, वहां जाके मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगूंगा। बोलो यही सोच के जाता है कि नहीं? मगर तब भी इस्लाम कहता है कि औरत अकेली नहीं जाएगी, बेटा साथ जाएगा, भैया अब्बा शोहर साथ जाएगा। ये तेरा कौन सा इम्तिहान है कि हमारी बेटी को भी ले जाइए? क्यों ले जाइयो? ये ट्रेंड चल रहा है बहुत। हाँ? एक कार वाला 15 बच्चियों को लेकर जा रहा है इम्तिहान दिलाने के लिए। क्यों पढ़ा रहा है ऐसी पढ़ाई कि तेरी बेटी को खैरों के साथ जाना पड़ रहा? या तो पढ़ाने का शौक है, खुद साथ में रह के पढ़ा। औरत के सिर्फ 4 लोग हमदर्द हो सकते हैं, 5वां उसका, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया का लालच दे दे, मगर वो हमदर्द नहीं होगा, लालची होगा। सिर्फ 4 लोग औरत के हमदर्द हैं, सिर्फ 4 लोग। 5वां अगर ये भी कहे कि मैं किडनी गुर्दे निकाल के इसके लिए दे रहा हूं तो हमदर्द नहीं, वो लालची। कहीं ना कहीं मतलब है। बहुत प्यारी बात कर रहा हूं मैं। ये 4 लोग बस हमदर्द हो सकते हैं। मेरी माँ बहनें भी सुन लें। हाँ, मैं बता रहा हूँ आजकल ये लड़कियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा, कॉलेजों में पढ़ रही है, गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। और इनसे कहो कि ये क्या कर रही है तो कह रही है मौलवी साहब हमारा वाला ऐसा नहीं है। मैंने कहा 4 लोग बस तेरे हमदर्द हैं, बाकी सब जितने भी हैं सब मतलबी हैं, सब मतलबी हैं। उन 4 लोगों का नाम सुनो जो औरत के हमदर्द है। वो 4 लोग, मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, इन 4 के अलावा 5वां कोई भी कितनी भी प्यार से बात करे, कितना भी लालच दे, कितना भी तेरे लिए कुर्बानी दे, कहीं ना कहीं मतलब है, मतलब वो तेरा हमदर्द नहीं है, वो तेरी इज्जत का लुटेरा है। वो इज्जत का लुटेरा है। उन 4 लोगों का नाम सुन लो, नाम बता दो वो कौन है 4 लोग। नंबर 1 बाप। अगर बाप बेटी से प्यार कर रहा है तो इसका प्यार खालिस है, इसके प्यार में हमदर्दी है, इसके प्यार में शफकत है, इसके प्यार में नफासत है, इसके प्यार में तहारत है। इसका प्यार है, इसके प्यार पे हमें एतबार है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। बाप हमदर्द हो सकता है। नंबर 2 भाई। अगर ये प्यार करे तो बहन ये प्यार है, इसके प्यार में तहारत है, इसके प्यार में नफासत है। अगर तेरा भाई तुझे कुछ लाके दे रहा तो सच्चा प्यार है, लालच में नहीं लाके दे रहा, तू उसकी बहन है, प्यार में लाके दे रहा। तेरा भाई अगर 500 रुपए का भी तुझे सूट ला दे, खुशी से माथे से लगा ले, ये ना कहे कि मेरे भाई क्या लाया, खुदा की कसम इस प्यार में सच्चाई है, इस प्यार में सच्चाई है। अगर दूसरा तुझे 5000 का भी लाके दे रहा, तुझे सेलिब्रेट कर रहा, सुन ले, तू खुश मत होना, उसमें लालच है, लालच, लालच है, लालच है। तेरे भाई ने अगर तुझे 5 रुपए का भी कोई तोहफा लाके दिया, सीने से लगा ले, उसे सर पर रख ले, इसलिए कि इस तोहफे में सिर्फ और सिर्फ खुलूस है, खुलूस के अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं। 2 नाम हो गए। तीसरा नाम बताओ। तीसरा नाम है तेरा शौहर। सुभान अल्लाह। अगर शौहर भी तुझे कुछ ला दे तो सिर्फ प्यार, सिर्फ खुलूस है, सिर्फ मुरव्वत है। मगर हमारी माँ बहनें अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अगर शौहर ला दे तो शौहर के लायु में 36 कीड़े निकालेंगी। और ये लाया तुम्हें यही पसंद आया था, हाय हाय तुझे पता नहीं। ये मेरी बहन तेरा शौहर अगर लाया है ना, खुदा की कसम अगर इसमें 1000 भी बुराइयां हैं तो अपने शौहर के सामने मुस्कुरा के सीने से लगा ले, अपने सर पे रख के कह दे, ओ मेरे सर के ताज मुझे तो बहुत ही पसंद है। चाहे तेरा दिल मना कर रहा हो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर अपने शौहर को खुश करने के लिए कह दे, ये तो बहुत ही लाजवाब है, ये तो इतना अच्छा लाए हो कि इतना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि इस लाने में खुलूस, इस लाने में क्या है, खुलूस है। अगर शौहर हार तभी लाए तो उसे अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, और शौहर के लाए हुए तोहफे को कभी वापस न करो। वापस कराती फिरती है, फिर अपने आप जाएंगी कूदती हुई बाजारों में। हाँ, दिन भर बुरके खचेड़ेंगी बाजारों में,
और फिर लेके आएंगी। तू लेके तो आई है, ये तो बताइए लाई किसकी मनपसंद है? अपना। तो वो तुझे ना अच्छा लगेगा, जो तेरा शोहर लाया था वो तेरे शोहर को अच्छा लगेगा। और शरीयत का मसला ये है, औरतें वो जीनत करें जो उनके शोहरों को अच्छी लगे, वो पहने जो उनके शोहरों को अच्छा लगे, वो मेकअप करे जो उनके शोहरों को अच्छा लगे। सब्र शोहरों के लिए, मेकअप करे शोहरों के लिए, बनाव करे शोहरों के लिए, श्रृंगार करे शोहर के लिए। शोहर जो भी लाया है वो उसे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो लाया है ना। और अगर शोहर को अच्छा लगने के लिए औरत बनाव श्रृंगार कर ले तो इसके हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह इसको क्या अता फरमाएगा? एक मसला बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। औरत के लिए हुक्म यह है कि रात में मेकअप करे, दिन में तो हुक्म भी नहीं, सिर्फ शोहर के लिए। अब तो दिन भर मेकअप करके रात को उतार के रखती है मेकअप। सही बात है कि नहीं? दिन भर शादी में, समझ रहे हैं आप, रंग पुट्टी करके दिन भर शादी में मेकअप में घूमेगी और रात को आके पूरा उतार देगी। जबकि हुक्म ये है कि रात को बनाओ श्रृंगार करे, शाम को सिर्फ शोहर के लिए, सिर्फ शोहर के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? सिर्फ शोहर के लिए, शोहर को अच्छा लगे। अगर शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार किया तो इसका बनना सवरना इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। लानत पड़ती है उन औरतों पर जो बनाव श्रृंगार करती है कि शादी में हमें देखेंगे, शादी में कहेंगे भाई वाह क्या लाजवाब सूट है। उन पर लानत पड़ती है अल्लाह उसके फरिश्तों की, वाह क्या जवाब। और अब तो हद ही हो गई है, कारी साहब के बिना शादियों में जा रही हैं तो शादियों में लड़के खाना खिला रहे हैं लड़कियों को, औरतों को। तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। लड़के, इन गुंडों को भी शर्म नहीं आ रही है। हंसने की बात नहीं, रोने की है। इधर मर्दों में पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा है ये गुंडा। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? तो ये खाने खिला रहा, और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी, फाके से चली जाऊंगी मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह, जरूरत है ऐसे बयान की। बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे रही है, इसे भी खाना उसी के हाथ का। ओ भाई साहब, इधर तेरा कौन सा भाई साहब है? नहीं मुझे बता कौन सा भाई साहब है तेरा? ये गैर महरम कहा शरीयत ने, कौन सा भाई साहब है तेरा? भाई साहब अगर नजर आ गया सगा भाई साहब तो छिप जा, भैया ना देख। ये है तेरा भाई साहब, इससे मंगा पानी, जो तेरा सगा भाई है इससे मंगा खाना। चल जायज है, सगा भैया के सामने ना आ जाए। और जितने सब भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भाई साहब नहीं है। इस्लाम ने तो चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, मामाजाद, इन भाइयों से भी पर्दा रखा, इसलिए कि इनसे निकाह जायज है शरीयत में, तो फिर इनसे भी पर्दा है, इनसे भी दूरी इख्तियार कर। बात समझ में आ रही है? नहीं, दूरी इख्तियार करें, परहेज करें इनसे। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही? और एक बात आज और बता दूं, मसला बता दूं, सबसे हार्ड पर्दा साली का अपने बहनों ही। ये सालियों को घुमाता फिर रहा मुरादाबाद में, शॉपिंग करा रहा, अम्मा भी खुश है, सास भी खुश है, अब्बा भी खुश है, ससुर भी। बहनों साहब के साथ गई हैं और जालिम गुंडे बहनोई साहब के साथ गई हैं। जायज था? हराम है ये, हराम। तू जाता लेके अपने बेटे को भेजता। तूने एक ही बेटी तो उसको दिया है, तूने सब बेटियों का निकाह कर दिया उसके साथ में। अगर 4 बहनें हैं तो एक का ही तो निकाह है। बहुत अच्छा है। इस्लाम ने तो 4 निकाह जायज रखे, 4 निकाह कर सकता है।
लेकिन अगर ये चाहे उसकी सगी बहन से निकाह कर लूं तो इस्लाम ने उसको भी जायज नहीं करार दिया। वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, अगर पहली बहन मर जाए तो दूसरी से निकाह कर सकता है, दोनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकता। वैसे 4 कर सकता है, किसी दूसरी को 4 को रख सकता है, मगर सगी 2 बहनों को नहीं रख सकता। और यहाँ कह रहा लो साली को शॉपिंग करा लो, मियां जूती चुरवा रहा साली से, साली भी जूती चुरा रही है, अजीब रस्में निकाली है। ठीक है, परहेज रखो, परहेज जरूरी है। देवर भाभी भी परहेज रखें, इनके भी पर्दे जरूरी हैं। साली बहनों भी परहेज रखें। अब मियां इन बातों को अगर कह दो ना तो लोग रिश्ते करने नहीं, ओ भाई इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, साली तो सामने आई नहीं बहनों के, बड़ी शरीयत चल रही है, भाई शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफा का फरमान पे, इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्लें अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है, आज मेरे घर है कल को तेरे घर, ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएंगे। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते नहीं है, इसके घर का तो रूल ही अलग है। रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह, ये रूल बनाओ, अपने सब घरों के रूल बनाओ। और एक बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़कों, अगर तुम्हारी कोई साली है तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे, जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसी साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज कह रहा हमारा मजाक का रिश्ता, भी तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं, कहां से मजाक कर लेते हैं। इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है, मजाक तो है ही नहीं। इस्लाम रियलिटी का नाम है, इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत, अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक है। मेरे भाइयों गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत यही है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह अमल होगा, जोर से बोलो इंशाल्लाह। ठीक है, इन तरीके में गाली कोई भी नहीं बच सकता, गाली तो किसी को इस्लाम में है ही नहीं। अब बात समझने में आगे बढ़ूं कि खत्म करूं, बोलिए। टाइम देख लो एक बार, मैं बताऊंगा। 1.5 घंटा मेरी तकरीर माशाअल्लाह हो गई, पता भी नहीं चला, कितना अच्छा आपने सुना। ये जलसा बहुत कामयाब है। चौथा और बता दूं जो औरत का सही हमदर्द है, पहला बताया था मैंने बाप, दूसरा मैंने बताया था भाई, तीसरा कौन बताया था, शोहर, चौथा है बेटा। चौथा है, ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़िए। ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़। अगर कोई कहे कि मैं औरत का ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ पता नहीं कब डगमगा जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ पता नहीं कब डगमगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि इसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये 4 नजरें जब इस पर उठेंगी तो खुलूस के साथ उठेंगी, कभी भी गलत ये 4 नजरें इस औरत के ऊपर नहीं उठ सकती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी दुनिया में जो भी है वो औरत के इस्तेहसाल के लिए लगा हुआ है। किस तरीके से औरत का इस्तेहसाल किया जाए, किस तरीके से औरत को हासिल किया जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये दुनिया ताक में लगी है। मगर ये 4 वो है जो इसकी इज्जत के मुहाफिज हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने ये जलसा सुना है और बहुत अच्छा ये कामयाब जलसा हुआ है। मैंने 1.5 घंटा आपके सामने तकरीर कर ली। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
जोर से बोलो आमीन। ये 4 लोग मेरे भाई, और इन्हीं 4 को इजाजत है अगर हज करने भी जाए तो ये 4 में से कोई एक साथ जाए। कितना प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम जैसा तो कहीं तरीका ही नहीं मिला ना, कहीं तरीका नहीं। मजहब इस्लाम जिंदगी जीने का जो शुऊर और सलीका देता है वो कोई नहीं देता। लोगों के और दुनिया वालों के तरीके में जिंदगी जीते दिमाग समझ में नहीं आता, अकल समझ में नहीं आती। आजकल दोस्तियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, लड़कियों की दोस्तियां आजकल तो बड़े बड़े शहरों में आम हो गया। इस्लाम तो इसके खिलाफ है। मुझे एक बात बताइए, कौन दोस्त किसका होता है? और औरत और मर्द की तो दोस्ती है ही नहीं। किस बात की दोस्ती? ये कोई दोस्ती नहीं है मेरे भाई। बस आखिरी बात बता करके अपनी मैं तकरीर खत्म कर दूं। बस आखिरी बात सुन करके जाइएगा, तकरीर खत्म कर दूं। मैंने आपको बताया था कि मेरे मुस्तफा का आना लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का जाना लाजवाब। बताया कि नहीं है? उनका आना भी लाजवाब है, उनका जाना भी लाजवाब है। बस एक आखिरी बात बताऊंगा और तकरीर खत्म कर दूंगा। मेरे मुस्तफा का आना भी लाजवाब, उनका, लेकिन वो गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे हम जाते हैं। वो जाके भी उन्होंने कुरान पे अमल करके नबी फिर जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। अल अंबियाउ अहयाउन युसल्लूना फी कुबूरिहिम। मिशकात शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबियाइ फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अल्लाह के नबी के जिस्मों को खाए। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि वो रिस्क दिए जाते हैं। जिंदा है अल्लाह के नबी, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जिंदा है। बरेली से आवाज आई, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बस रंग चढ़ेगा तो नबी की मोहब्बत का, बोलो इंशाअल्लाह। रंग चढ़ेगा तो नबी की मोहब्बत का, बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा हाथ उठा दो नमाज पढ़ने के लिए। कौन कौन वादा करता आज? बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, सुभान अल्लाह। उठाए रहो। एक आध आदमी ने अब भी नहीं उठाया। मत उठाओ, तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी, एक दिन वो आएगा। उठाओ उठाओ। जिसको नहीं मरना हो वो ना उठाए, जिसे मरना उठाए। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस अब नीचे कर लो। आपका जलसा कामयाब है, आपका जलसा कामयाब है। देखो अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे, आज आपने वादा किया, वादा खिलाफी कर दोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन वो भी होगा, हम कफन में लिपटे पड़े होंगे, कफन में लिपटे पड़े होंगे, और आगे इमाम खड़े होकर कहेगा मुझे इसके जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो। घर वाला इजाजत दे रहा होगा, तेरा जनाजा पढ़ा जा रहा होगा। जलसे में आने वालों, तुम्हारा जनाजा पढ़ा जाए, इससे पहले तुम अपनी नमाजें पढ़ो, ताकि 5 वक्त की नमाजें पढ़ के मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जब दुनिया से जाओ, तेरे जनाजे पे जमाना आंसू बहा रहा हो, तू जमाने को ये पैगाम दे के जा रहा हो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पैगाम दे करके जमाने को जाओ। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।